जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मां सरस्वती देवी चैनल में। भगवान शिव पार्वती की कृपा आप पर, आपके परिवार पर जीवन पर्यंत बना रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि में 4 पहर तक की जाने वाली पूजा की शुभ मुहूर्त के बारे में। महाशिवरात्रि के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिसको करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही पुत्र प्राप्ति का एक ऐसा उपाय, इसके उपाय से आपको संतान का सुख प्राप्त होगा, पुत्र प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा और इन सभी कार्यों से आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, महाशिवरात्रि का ये पावन दिन 11 मार्च 2021 दिन गुरुवार को है। इस दिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। इस दिन बहुत ही शुभ शिव योग का निर्माण हो रहा है। शिव योग का निर्माण का मतलब है, अगर आपके जन्म कुंडली में सप्तमेश से चतुर्थ, 8वें और 9वें भाव में यदि शुभ ग्रह हो तो शिव योग का निर्माण होता है। यह योग शक्ति और ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है। जिनकी कुंडली में इस योग का निर्माण होता है यानी शिव योग का निर्माण होता है, महाशिवरात्रि के दिन शिव परिवार या शिव पार्वती जी की पूजा करने से उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। दोस्तों, हिंदू सभ्यता के अनुसार हमारे 4 वेद हैं। उन 4 वेदों में एक वेद यजुर्वेद है। यजुर्वेद में भगवान शिव को लिंग कहा गया है। इसी अनुसार शिव यदि नर है तो गौरी नारी है, शिव ब्रह्मा है तो गौरी सरस्वती है, शिव विष्णु है तो गौरी महालक्ष्मी है, शिव लिंग है तो गौरी पीठ है। ऐसे ही संसार में जितने नर नारी हैं वे सब शिव और गौरी के रूप हैं। सब में भगवान शिव पार्वती बसते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह दिन शिव पार्वती के मिलन का दिन है, इनके विवाह का दिन है। इस दिन शिव पार्वती का मिलन होता है, संपूर्ण जगत की शक्तियां उत्तेजित होती है, पूर्ण संसार प्रकाशमय हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन लड़का या लड़की शिव भगवान का व्रत रखते हैं, उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। उनके शादी में आई अड़चन विघ्न बाधा खत्म होती है। तो दोस्तों, बात करते हैं महाशिवरात्रि के 4 पहर पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। महाशिवरात्रि का पहला पहर है 11 मार्च शाम 6:27 से 9:29 तक है। दूसरा पहर 11 मार्च 9:29 से 12:31 तक है। तीसरा प्रहर 11 मार्च रात 12:31 से 3:32 तक है और चौथा प्रहर 12 मार्च सुबह 3:32 से शुरू होकर सुबह 6:34 तक है। इस दिन 4 बार शिव पूजन की परंपरा है, विधि विधान से किया जाता है। पूजन के कुछ नियम हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नानादि क्रिया से निर्वृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े पहने, पूजा गृह को साफ सुथरा रखें, वहां गंगा जल छिड़क दें ताकि जो भी अशुद्धियां हों गंगा जल से वे सब शुद्ध हो जाए। इसके बाद भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा को तिलक करें। शिव भगवान की प्रतिमा को चंदन अक्षत से तिलक करें, पुष्प चढ़ाएं, माँ पार्वती को लाल सिंदूर चढ़ाएं। कहा जाता है इस दिन जितना माँ पार्वती को लाल सिंदूर चढ़ाया जाता है उतना ही हमें सौभाग्य प्राप्त होता है, हमारा सुहाग बढ़ता है। उनका गठबंधन करें, फिर शिव चालीसा का पाठ करें, जोत बत्ती करें, मनोकामनाओं का मन में सुमिरन करते हुए शिव के पंचाक्षर मंत्रों का जाप करें। मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जल में दूध डाल लें, गंगा जल डालें, घी डालें, शक्कर डालें और दही डालें। फिर यह जल पूर्ण रूप से पंचामृत बन जाएगा। इसी जल को आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। भोग प्रसाद में भगवान शिव पार्वती को बेर चढ़ाएं, खीर बनाकर चढ़ाएं। तो अब बात करते हैं वह जरूरी कार्य जो महाशिवरात्रि के दिन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पहला कार्य है, महाशिवरात्रि के दिन आप मंदिर में शिवजी और पार्वती के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। माँ पार्वती के लिए 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें, इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है। दूसरा काम, आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है। रुद्राक्ष की माला 108 मनकों वाली लेनी है। इस रुद्राक्ष की माला को आप अपने हाथ से ही शिवलिंग पर धारण करते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। या फिर उनसे संबंधित चीजें जैसे त्रिशूल, डमरू, चांदी का चांद चढ़ा सकते हैं। इस दिन शिव पार्वती की अकेले पूजा ना करके शिव परिवार की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। ये कलह कलेश दूर होता है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन पंचामृत से शिवलिंग का जलाभिषेक जरूर करें। दोस्तों, एक ये विशेष कार्य है, जिन लोगों के ग्रहों में
सर्प दोष यानी काल सर्प दोष है, वे इस निवारण के लिए महाशिवरात्रि के दिन चांदी का नाग नागिन का जोड़ा लेकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित करने से काल सर्प दोष से मुक्त हो सकते हैं। इस दिन आप भगवान शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी को मोर का पंख अर्पित करें। भगवान शिव पार्वती जी के पुत्र श्री गणेश जी के लिए लड्डू का भोग लगाएं। मालपुए का भी भोग लगा सकते हैं। यदि घर में किसी का व्रत हो या उस दिन महाशिवरात्रि का कोई विशेष रूप से पूजा पाठ करता है, उस व्रत में, उस पूजा पाठ में आपकी भागीदारी होनी आवश्यक है, क्योंकि कहा जाता है यदि व्रती जन का यानी जो व्रत रखता है उसकी यदि किसी रूप से मदद की जाए तो उसका आधा फल हमें प्राप्त होता है, उसका पुण्य प्राप्त होता है। मदद किस तरीके से कर सकते हैं आप? उनके लिए फलाहार का प्रबंध करके, उन्हें क्या खाना पीना है उसका इंतजाम करके आप उनकी मदद कर सकते हैं। या जो पूजा पाठ कर रहे हैं उन्हें किन चीज़ की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पूरा करने में उनकी मदद कर सकते हैं। ऐसा करने से यदि आपने व्रत ना भी रखा हो तो भी उस व्रत का आधा फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, जरूरी नहीं कि महाशिवरात्रि के दिन ही जिसने व्रत रखा हो या पूजा पाठ किया हो उसी दिन आप उसकी मदद करें। और दिनों के व्रत में भी आप उनके कार्यों में मदद कर सकते हैं, इससे आधा पुण्य आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिव पुराण का पाठ करना अति शुभ होता है, या फिर उस दिन से आप शिव पुराण का पाठ शुरू कर सकते हैं। शिव पुराण का पाठ जब समाप्त हो जाता है, उनकी समाप्ति के बाद आप शिव भगवान के लिए, माँ पार्वती के लिए हवन करें। उस दिन खीर का भोग अवश्य लगाएं, किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, जरूरतमंदों को प्रसाद बांटें, उन्हें भोजन करवाएं, उनकी आवश्यकताओं को दान करें। इन सभी कार्यों को करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी, इच्छाएं पूरी होगी। इस दिन भगवान शिव के 3 बेल पत्र चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं। भगवान शिव को मदार के और आंकड़े के पुष्प अर्पित करें। दोस्तों, पुष्प चढ़ाते समय एक बात का ध्यान अवश्य रखें, भगवान शिव को या शिवलिंग पर केतकी के फूल बिल्कुल ना चढ़ाएं या फिर तुलसी के पत्तों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। कहा जाता है कि पुराणों में केतकी के फूल को शिव न चढ़ाने की। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी माया से प्रभावित होकर अपने आप को एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ बताने लगे, तब महादेव उनके सामने एक तेज प्रकाश के साथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि आप दोनों में जो भी मेरे इस रूप के छोर को पहले पा जाएगा वह सर्वशक्तिमान हो जाएगा। भगवान विष्णु जी शिव के ज्योतिर्लिंग के ऊपर की छोर की ओर गए और ब्रह्मा जी नीचे की छोर की ओर गए। काफी दूर चलते चलते भी जब दोनों थक गए तो भगवान विष्णु ने शिव के सामने अपनी पराजय मान ली, परंतु ब्रह्मा जी ने अपने पराजय को छुपाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने केतकी के पुष्पों को साक्षी मानकर भगवान शिव जी से कहा कि उन्होंने शिव का अंतिम छोर पा लिया। ब्रह्मा जी के इस झूठ के कारण शिव जी ने क्रोध में आकर उनके एक सर को काट दिया तथा केतकी के पुष्प पर पूजा चढ़ाने का प्रतिबंध लगा दिया। इस कथा को सुनकर आप समझ गए होंगे कि केतकी का पुष्प चढ़ाने से आप भगवान शिव जी का अपमान कर सकते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी केतकी के पुष्पों का प्रयोग ना करें, ना ही शिव भगवान की प्रतिमा पर केतकी के पुष्प चढ़ाएं और ना ही शिवलिंग पर। इसी तरह तुलसी के पत्तों का भी प्रयोग महाशिवरात्रि के दिन या शिव भगवान की पूजा में नहीं किया जाता है। इसकी भी एक कथा है। पुराणों के अनुसार जलंधर नाम का एक असुर था। उसे यह वरदान था कि उसे युद्ध में कोई तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि उसकी पत्नी पतिव्रता रहेगी, यानी जब तक उसका पतिव्रत बना रहेगा तब तक उस दैत्य को कोई हरा नहीं सकता। इससे वह अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता था। इसके कारण वह ऋषि मुनियों, संत, साधुओं को बहुत परेशान किया करता था, उन पर बहुत अत्याचार किया करता था। तब भगवान विष्णु जी जलंधर के अत्याचारों से तंग आकर उन्होंने जलंधर की पत्नी वृंदा के पतिव्रता को भंग किया। तब वह वृंदा तुलसी में परिवर्तित हो चुकी थी। तब महादेव जी ने जलंधर की हत्या कर दी। तब उसने अपने पत्तियों को महादेव जी पर चढ़ाने से प्रतिबंध लगा दिया। तभी से तुलसी के पत्तों का प्रयोग भगवान शिव के पूजन में नहीं किया जाता है। इन दोनों कथानुसार केतकी के पुष्प और तुलसी के पत्तों का प्रयोग भगवान शिव जी के पूजन में प्रयोग ना करें। इससे आप
अनर्थ को आमंत्रित दे सकते हैं, बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं अपने आप को। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस उपाय के बारे में जिससे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। महाशिवरात्रि के दिन शिव निर्माण का योग बन रहा है, इसलिए यह दिन पुत्र प्राप्ति का बहुत ही अच्छा संयोग है। इस दिन आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण हो सकती है। इस दिन यदि आप शिवलिंग पर बांस की ताजी पत्तियां चढ़ाते हैं, यानी भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आप बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं और साथ ही बांस की ताजी पत्तियां चढ़ाते हैं, तो आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण हो सकती है। या जिन्हें संतान की कामना है वे संतान की कामना पूर्ण हो सकती है। बांस को वंश का प्रतीक माना गया है। इस उपाय को करने से आपका पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर पहली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।